Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fine. हमने बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम अल्टरनेटिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारे जो मेन टॉपिक रहेंगे अल्टरनेटिंग करंट है क्या, और इसके बाद में हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना नया टॉपिक क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले बेटा देखिए अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। आपके माइंड में क्या है? आपके माइंड में ये है कि ये हमारे पास इस टाइप का करंट या वोल्टेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एसी। अगर करंट है तो एसी करंट बोल देंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल देंगे। क्या बेटा यही सिर्फ एसी है? आपको क्या ध्यान रखना है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है? वो करंट या वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो करंट या वोल्टेज है जो कुछ एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ऐसे समझो, मान लो ये अपने पास टी टाइम है। कितना टाइम है? टी टाइम के अंदर जो पहला हाफ है उसमें करंट पॉजिटिव है, इसमें करंट नेगेटिव है। मींस क्या कहना चाह रहे हैं, ये वायर है। पहले हाफ टाइम में बेटा करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, फिर नेक्स्ट हाफ डायरेक्शन में करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, फिर करंट इस डायरेक्शन में, फिर करंट इस डायरेक्शन में। मींस आफ्टर एवरी हाफ पीरियड, मींस अगर हम मान लें कि जो हमारा एसी करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड के बाद वो अपने पाथ को फिर से रिट्रेस कर लेता है। मींस देखिए यहाँ टाइम पीरियड, फिर इसके बाद यही यही फिर दोबारा, यही फिर दोबारा। तो ये है बेटा एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब इस केस में टाइम पीरियड टी है, तो t/2 टाइम में करंट बेटा पॉजिटिव एक डायरेक्शन में चल रहा है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन। मींस हर हाफ टाइम इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल कौन सा? एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उस टाइम के हाफ टाइम करंट एक डायरेक्शन में चलेगा, नेक्स्ट हाफ टाइम करंट एक डायरेक्शन में चलेगा। तो उस टाइप के करंट को हम बोलते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट। मींस पीरियोडिकली चेंज इट्स डायरेक्शन। मतलब कोई भी करंट या वोल्टेज जो एक फिक्स पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, उस टाइप के करंट और वोल्टेज का नाम है बेटा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। आपको ये लगता है कि सिर्फ यही अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एसी जनरेटर पढ़ा था और उसमें हमारी इस टाइप का ईएमएफ या करंट इंड्यूस हुआ था। आज हम और देखना चाह रहे हैं बेटा, ये जैसे ये समझो, यहां पर मान लो करंट आपका है आई नॉट मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद आपका करंट है ये, इसके बाद आपका करंट है ये, इसके बाद आपका करंट है। अब एक बात देखो, एक साइकिल कहां कंप्लीट हुआ? यहां जाके। तो ये है बेटा टाइम पीरियड। अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में टाइम पीरियड हो, टाइम पीरियड क्या है? एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड का हाफ देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा? t/2। मींस t/2 टाइम में तो करंट इस डायरेक्शन में है, मींस ये क्या है? पॉजिटिव करंट इस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट t/2 टाइम में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, फिर नेक्स्ट में जो पहले उसके अपोजिट। मींस हर एक पीरियोडिकल, मतलब हर एक टाइम पीरियड के बाद में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, अल्टरनेट हो रही है, चेंज हो रही है, आप कुछ कह लो, उसका नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। मींस डायरेक्शन रिवर्स हो जाए या डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। सिंपली बेटा देखो, कुछ टाइम के लिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर सेम टाइम पीरियड के लिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर नेक्स्ट सेम टाइम पीरियड के लिए ऐसे। इस टाइप का कोई भी करंट है उसका नाम क्या है? अल्टरनेटिंग। तो बेटा ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, इसका नाम है स्क्वेयर अल्टरनेटिंग करंट। इसका नाम है बेटा साइनोसोडियल अल्टरनेटिंग करंट। मींस आपके माइंड में ये है कि करंट की वैल्यू भी हर पॉइंट पे चेंज होनी चाहिए, वो बेटा जरूरी नहीं है। करंट की वैल्यू यहां हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, यहां करंट की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही। जरूरी क्या है कि आफ्टर हाफ टाइम पीरियड डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, ये कंडीशन है। चलो एक और देखो, एक ये बेटा इस टाइप का, ऐसे माना इसको, करंट ऐसे
इस टाइप से करंट है, ये टाइम एक्सिस है। अब देखो एक साइकिल कंप्लीट पूरा यहाँ हुआ, इसके बाद फिर से ये अपने पाथ को रिट्रेस कर देगा, मतलब ये क्या है, कंप्लीट टाइम टी। अब T/2 टाइम में देखो बेटा करंट कहाँ है, पॉजिटिव, उसके बाद करंट कहाँ है, नेगेटिव। करंट पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, जो इस डायरेक्शन में करंट था उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन मीन्स यहाँ भी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, हमें वो नहीं देखना, हमें ये देखना है क्या एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो एसी है, वरना वो एसी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ये था बेटा अल्टरनेटिंग करंट। अब अपने जो मोस्टली यूज होता है एसी होता है या डीसी होता है, मोस्टली यूज बेटा एसी होता है। एसी सबसे ज्यादा यूज होता है, दो रीजन है, एक तो बेटा इसका प्रोड्यूस करना आसान है, इसका जो प्रोडक्शन है एसी करने का वो बहुत आसान है। कैसे, जैसे अपने देखा पहाड़ों पे गए आप घूमने, पहाड़ों पे बड़े बड़े क्या लगा रखे हैं, टरबाइन। हमारा सिंपल सा काम है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, या मान लो करंट कैरिंग लूप नहीं है, एक हमारे पास हमने सॉफ्ट आयरन कोर लिया, उसको हमने घुमाया, उसको घुमाने से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो गया। तो वहां पर भी तो बेटा टर्बाइन्स हैं, वो घूम रही हैं, उनको नीचे कनेक्ट कर देते हैं तो वो एसी करंट प्रोड्यूस कर देती है। मतलब एसी का एक तो प्रोडक्शन आसान है। अब आप कहोगे डीसी का प्रोडक्शन आसान क्यों नहीं है, क्योंकि एसी हम आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मान लो ये आपका एसी है, अब इसको डीसी में कन्वर्ट करना है। डीसी बेटा कैसा होता है, ऐसा करंट, मतलब जिसमें करंट की वैल्यू चेंज ही ना हो, एक फिक्स रहे, 2 है तो 2 ही रहे, 10 है तो 10 ही रहे, ना कोई डायरेक्शन चेंज हो। अब इसको बेटा इसमें कन्वर्ट करना है, पहले रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। रेक्टिफायर इसका ये हाल कर देगा, फिर इसके बाद अब भी इसमें बेटा एसी है, एसी और डीसी, अब फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको फिर हम एल फिल्टर लगाएंगे, सी फिल्टर लगाएंगे, एल सी फिल्टर लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, इतना बड़ी रामायण के बाद डीसी करंट बनेगा। तो कौन सा आसान है, एसी। एसी मोस्टली यूज होता है। दूसरा क्या है कि एसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस तक एसी करंट फ्लो कर सकता है बिना किसी पावर लॉस के। तो ये दो फायदे हैं जिसकी वजह से मोस्टली हम एसी का यूज करते हैं। आज हमारा बेटा एक तो ये है कि एसी है क्या, आपको बेसिक पता लग गया होगा। एसी के अंदर ये क्या होता है, एक साइकिल कितने टाइम में पूरा होता है, टाइम पीरियड। मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, और मैक्सिमम करंट बोल देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वो आपने पढ़ रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितने साइकिल। वेवलेंथ क्या होता है, एक साइकिल पूरा करने के लिए हॉरिजॉन्टली कितना चला है, या वेव, एक कंप्लीट साइकिल की वेव, उसकी लेंथ, वेव लेंथ। उस पर हम फोकस नहीं करें, आज हमारा फोकस है बेटा एवरेज वैल्यू निकालने के। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एवरेज वैल्यू है क्या, एवरेज वैल्यू है क्या। देखिए हमें निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज। निकाली क्यों नहीं, जब तक कोई मुसीबत ना आए क्या हम कोई काम करते हैं, नहीं करते हैं। ये है हमारा साइनसोइडल, ये एक्सिस टाइम एक्सिस है, ये एक्सिस करंट एक्सिस है, और इसके ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, आई नॉट। यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस आई नॉट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन होती है बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या ई कर लो, वी कर लो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज की ये इक्वेशन होती है हमारी साइनसोइडल वेव के अंदर, ठीक है। और ये क्या है हमारा यहाँ तक का टाइम पीरियड टी, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। पहले ये समझो कि एवरेज वैल्यू है क्या, निकाल बाद में देंगे। एवरेज वैल्यू समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। ये पॉइंट कैच कर लिया तो आपको कोई चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी। ये अपने पास एक सर्किट है, और एक अपने पास ये सर्किट है। ये कैसे है,
बैटरी, डीसी वोल्टेज, या आप इसको यहाँ लिख दो डीसी वोल्टेज। हम यहाँ पर क्या सप्लाई कर रहे हैं, फिक्स करंट, डीसी। क्लियर इतना? अब एक बात बताओ, जब ये सिंबल होता है एसी सोर्स का, एसी सोर्स का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, अल्टरनेटिंग। अब एक बात बताओ, जब ये की को ऑन करेंगे, इसके अंदर बेटा करंट चलना स्टार्ट होगा। करंट चलेगा क्यों? क्योंकि चार्ज फ्लो करेंगे। अब चार्ज फ्लो करेंगे, मान लो एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो इसने कुछ चार्ज ट्रांसफर किया, क्यू चार्ज क्या कर दिया, ट्रांसफर। ठीक है, हमने क्या क्या बोला अभी, एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो इसने कितना चार्ज ट्रांसफर कर दिया। बेटा चार्ज तो ट्रांसफर करेगा ही, क्योंकि करंट है। करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो ट्रांसफर ही तो हुआ है। कितना ट्रांसफर हुआ है, हमने मान लिया क्यू। मींस एसी का एक साइकिल कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, क्यू। अब इतना क्यू चार्ज तो मैं इससे भी ट्रांसफर करवा सकता था, इतना क्यू चार्ज इससे भी ट्रांसफर करा सकता था। तो मुझे कितना वोल्टेज या कितने करंट का एक डीसी सोर्स चाहिए, उसका नाम है बेटा एवरेज वैल्यू। हो जाए, मान लो इसने जो चार्ज ट्रांसफर किया क्यू चार्ज, और एसी सिग्नल हमारा कैसा है, ऐसा है। मैक्सिमम क्या है, आई नोट। मतलब आई नोट मैक्सिमम वाला एक एसी सोर्स क्यू चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। वही क्यू चार्ज अगर मैं डीसी से ट्रांसफर करवाऊं तो कितना करंट या वोल्टेज होगा, कितना करंट या वोल्टेज मुझे सर्किट में फ्लो करवाना पड़ेगा, उसका नाम है बेटा एवरेज वैल्यू। बात समझ आ गई? अब सिंपली ऐसे ध्यान रखना इस बात को, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या है, जो चार्ज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफर कर रहा है उतना चार्ज डीसी करंट भी ट्रांसफर कर सकता है। तो वो डीसी करंट कितना होना चाहिए, वो है उसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमें यही निकालना है, एवरेज वैल्यू के अंदर आपको यही निकालना है कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। चलो अब इसको बुक में बेटा डायरेक्ट गिवन है, हम थोड़ा कंसेप्ट बना लेते हैं पहले कि हो क्या रहा है। देखो माइक चल रहा है ना, कहीं कंसेप्ट अपना बन जाए। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ऐसे समझो इस बात को, हमें क्या निकालना है, एवरेज। एक बार मैं एवरेज करंट निकाल रहा हूं, फिर हम एवरेज वोल्टेज निकाल देंगे। ठीक है, एवरेज करंट निकालने, एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, इतना डिस्टेंस आप चले, इतना टाइम लगा तो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हम यहाँ क्या कर देंगे, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ कितने टाइम में। मतलब हम यहाँ बेटा ऐसा लिख सकते हैं डेल क्यू बाई डेल टी, या आप डी क्यू बाई डी टी। डी और डेल में तो फर्क आपको पता होगा, एक डेल होता है और एक डी होता है। डेल वर्ड हम बेटा वहां यूज करते हैं जहां बहुत बड़ी चीज हो, जहां चेंज लार्ज हो। डी वहां यूज होता है जहां चेंज स्मॉल हो। ठीक है, अब हमें देखो टाइम का तो हमें पता है कि कितने टाइम करंट, कितना साइकिल का टाइम पीरियड है, वो हमें पता है। हमारा मेन टारगेट डेल्टा क्यू निकालने का है। अब एक बात बताओ, दोबारा बनाता हूं मैं इसको, ये हमारे पास आई करंट है, यहां बना देता हूं इनको, यहां ये क्या है, आई करंट। अब आई ये है और ये क्या है, टाइम एक्सिस। अगर बेटा मैं ये छोटा सा कंपोनेंट ले लूं, ये छोटा सा कंपोनेंट क्या आएगा, एरिया। ये एरिया किसके बराबर होगा, एरिया क्या होता है, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। यहां पर ये क्या है, आई की वैल्यू, ये क्या है, डी टी, या मान लो डेल्टा टी मान लेता हूं। तो यहां से बेटा अगर मैं डी क्यू मानूं तो क्या आएगा, आई इंटू डी टी। मीन स्मॉल सा चार्ज ट्रांसफर हुआ है, करंट और स्मॉल सा टाइम। इज इट क्लियर? इसको मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे डेल्टा क्यू चाहिए। डेल्टा क्यू डी क्यू क्या है। अब आप ऐसे समझो इस बात को, आपने यहां से यहां तक की बात करें, या फिर ये साइकिल कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक की बात करें, तो यहां मान लेते हैं हम टाइम t1 है, यहां टाइम मान लेते बेटा t2। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट मतलब डेल्टा क्यू हमारे पास क्या आएगा, डी क्यू।
टाइम कहाँ से कहाँ, आई डी टी, टाइम कहाँ से कहाँ, T1 से T2। तो बेटा इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख के अपना काम कर देता हूँ, ठीक है। तो आई एवरेज की क्या वैल्यू है बेटा, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 T2 आई डी टी बाई में टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना है, T2 माइनस T1। तो ये है बेटा आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला। आपकी बुक में आप जहाँ से पढ़ोगे ये डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन हमारा काम है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना। अब आप इससे, बुक में सिर्फ इसका है, हम उसका भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर का, ट्रायंगुलर एसी वेव का, सबका निकाल सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान। अब हम जो अल्टरनेटिंग करंट हमारी बुक में है, सिलेबस में है, वो क्या है, एवरेज वैल्यू, एक साइनसोइडल, या अल्टरनेटिंग करंट कैसा है, साइनसोइडल। अब हमें आई एवरेज निकालना बेटा। आई एवरेज एक बार देखो, अगर मैं यहां से यहां तक का निकाल देता हूं, मतलब आई एवरेज फॉर फुल साइकिल अगर मैं कर देता हूं तो क्या आएगा, एक बात सोचो। आई एवरेज, आई मतलब टोटल करंट, बाई में एवरेज कैसे निकालते हैं, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए एक बात देखो, जो वैल्यू यहां पर प्लस की है, मान लो आप इसको इसमें जोड़ दो तो क्या आएगा, जो वैल्यू यहां पर सारी पॉजिटिव है, ये वैल्यू जो है वही ये वैल्यू है, ये जोड़ोगे इसमें, ये जुड़ेगा इसमें। मतलब आप कोई भी कितना भी टाइम इंटरवल ले लो इस पूरे साइकिल का, हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए हर एक नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है। तो इन दोनों को बेटा जब भी आप जोड़ोगे, मतलब आप फुल साइकिल की बात करोगे, एवरेज वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो, क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज भी है। अगर आप इसमें इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो कभी भी हम कहीं भी फुल साइकिल का नहीं निकालेंगे, एवरेज करंट हमेशा किसका आएगा, हाफ साइकिल का, क्योंकि फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या होता है, जीरो, इसलिए नहीं निकालते। अब हमारा मेन टारगेट है हाफ साइकिल का निकालना, और कितना आएगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। हमें बेटा क्या निकालना है, आई एवरेज। आई एवरेज क्या होता है, आई डी टी। हमारा टाइम पीरियड कितना है, जीरो और टी बाई टू। हाफ साइकिल का टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, जीरो से टी बाई टू। अब बाई में क्या है, टाइम इंटरवल, बाई में टाइम इंटरवल टी बाई टू। इसको सोल्व करना है, बस वही आपका आंसर होगा। ये फॉर्मूला क्यों आया, मेरा टारगेट ये था आपको ये समझाना। अब एक बार देखो, आई एवरेज, आई की जगह ये रख दो, टी बाई टू है, ऊपर जाके टू बाई टी, जीरो से टी बाई टू, आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। आई नोट कॉन्स्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा, टू आई नोट बाई में टी। साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, जीरो से टी बाई टू। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आता है। अब मैं इस माइनस साइन को बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो क्या आएगा, माइनस टू आई नोट बाई में टी, पहले अपर लिमिट रखो, कोस ओमेगा टी बाई में टू, माइनस कोस जीरो, ये आएगा बेटा। अब एक बताओ, ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, थीटा बाई टी। अगर एक साइकिल पूरा हो जाएगा तो कितना एंगल घूम जाएगा, 2 पाई। तो क्या जाएगा, 2 पाई बाई में टी। मतलब मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई में टी, या यहां से ओमेगा टी को आप 2 पाई लिख दो। 2 पाई बाई में 2 क्या आएगा, पाई। मतलब ये क्या आ गया, माइनस 2 आई नोट बाई में टी कोस पाई माइनस कोस जीरो। कोस पाई क्या होता है, माइनस वन। कोस जीरो क्या होता है, माइनस वन। माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू, तो ये क्या आ गया, 4 आई नोट बाई में टी। अरे अरे अरे, हम ओमेगा लिखना भूल गए बेटा, ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब ओमेगा टी वापिस क्या होता है, 2 पाई। तो 4 आई नोट बाई 2 पाई, या आई नोट बाई में 2 आई नोट बाई पाई।
तो हमारी जो करंट की एवरेज वैल्यू आई है हाफ साइकिल के लिए वो क्या है 2I0 बाई 2 का 2 रख दें। I0 क्या होता है 3 इंटू में I0 बेटा 2 बाई में 3.14 करोगे तो ये आएगा 0.63 ऑफ I0 या 63% ऑफ I0। जब भी आपसे एवरेज वैल्यू पूछे तो आपको मान लो मैं ये कहूं ये मैक्सिमम वैल्यू 100 एम्पियर है, तो कितने करंट का डीसी सोर्स लगाऊं 63 एम्पियर का। तो 63 एम्पियर देखो, एक तो ये 100 एम्पियर मैक्सिमम वोल्टेज का एक साइकिल, जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा उतना चार्ज 63 एम्पियर का 60 यहाँ पे डीसी सोर्स है 63 एम्पियर का, वो भी बेटा उतना ही चार्ज ट्रांसफर कर देगा। इसलिए हमने क्या निकाली है एवरेज वैल्यू, मतलब एसी सोर्स के लिए कितना डीसी करंट या वोल्टेज का मैं सोर्स लगाऊं जो सेम चार्ज ट्रांसफर कर दे, उस फिनोमेना का नाम क्या है एवरेज वैल्यू। तो ये था बेटा एवरेज वैल्यू, ये आपको ध्यान रखनी है दो बातें 63% और 2%। ठीक है, और कैसा लगा आप कमेंट करके बता देना। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, नाइस टू मीट।